हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग टॉपिक वन को डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड एफएसएस रूल 2011। तो आज हम लोग टॉपिक वन को डिस्कस करते हैं जिसमें सारा क्वेश्चन एफएसएस एक्ट 2006 एंड एफएसएस रूल 2011 से है। तो हम लोग क्वेश्चन वन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन वन बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ एफएसएस एक्ट के लिए 2006 के लिए द डैश वाज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो किसको फाइनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो ये किया गया है Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Commerce and Industries, Ministry of Health and Family Welfare। तो इसको किसको किया गया है? Ministry of Health and Family Welfare को। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। एफएसएस एक्ट 2006 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को फाइनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, किसके लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन वन का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू बोलता है अंडर डैश ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 FSSAI is empowered to recognize an organization agency for carrying out food safety audit and checking compliance with safety management system। तो यहाँ पे जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एम्पावर्ड किया गया है टू रिकॉग्नाइज एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर कैरिंग आउट, क्या कैरिंग करने के लिए? फूड ऑडिट एंड चेकिंग कंप्लायंस विद फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग FSMS भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग किस सेक्शन फूड सेफ्टी ऑडिट का बात किया गया है? तो ये बात किया गया है सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेक्शन नंबर 44 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 44 बोलता है एफएसएस एक्ट 2006 का सेक्शन 44 बोलता है एफएसएसआई इज एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइज एन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी फॉर कैरिंग आउट फूड सेफ्टी ऑडिट एंड चेकिंग कॉम्प्लायंस विथ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके पास पावर है कि रिकॉग्नाइज करे और एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक एजेंसी को जो कैरिंग आउट क्या करे? फूड सेफ्टी ऑडिट को एंड चेक करे कॉम्प्लायंस विथ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है फॉर द बेसिक पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग फूड स्टैंडर्ड इज। यहाँ पे जो बेसिक पर्पस है, द बेसिक पर्पस फूड स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिशिंग करने के लिए वो क्या है? टू प्रमोट अनफेयर ट्रेड इन फूड, टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव प्रोडक्ट, सी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिस्क, या ऑप्शन डी बोथ 2 एंड 3। तो यहाँ पे अनफेयर ट्रेड को तो प्रमोट नहीं करेगा फूड स्टैंडर्ड, तो हम लोग फूड स्टैंडर्ड को स्टेब्लिश इसलिए नहीं करेंगे कि वो अनफेयर ट्रेड को प्रमोट करे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ऑप्शन टू को देखें तो टू प्रिवेंट मिसलीडिंग और डिसेप्टिव प्रोडक्ट। हाँ, तो ये सही बात है कि अगर कोई मिसलीडिंग या डिसेप्टिव प्रोडक्ट से हम लोग को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम लोग फूड स्टैंडर्ड का स्टेब्लिशमेंट करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिस्क, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिस्क के लिए भी हम लोग फूड स्टैंडर्ड को स्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एज पर सेक्शन 13 ऑफ एफएसएस एक्ट। किस सेक्शन का बात हो रहा है? सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 जो एफएसएस एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग एफएसएसआई में स्टेब्लिश
एज मेनी साइंटिफिक पैनल, जितना चाहे उतना साइंटिफिक पैनल को एस्टेब्लिश कर सकता है, एज डीम्ड नेसेसरी कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट हो, साइंटिस्ट हो. द एफएसएसआई however must establish scientific panel on, इसके बाद भी एफएसएसआई को मस्ट इस्टेब्लिश करना होगा साइंटिफिक पैनल किसके ऊपर. तो ऑप्शन ए फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग, फूड एडिटिव्स, प्रोसेसिंग एड्स, मटेरियल्स इन कांटेक्ट विद फूड. ऑप्शन बी फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटिक प्रोडक्ट एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट, contaminant in food chain, एंड डी ऑल ऑफ दिस. तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट चॉइस ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी. क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि फूड अथॉरिटी है, वो क्या कर सकता है, साइंटिफिक पैनल बना सकता है, और ये मस्टली एस्टेब्लिश करेगा किसको, साइंटिफिक पैनल किसके ऊपर, फूड एडिटिव के ऊपर, फ्लेवरिंग, फूड एडिटिव, प्रोसेसिंग एड, मटेरियल इन कांटेक्ट विद फूड, ये सब पे तो ये करेगा ही साइंटिफिक पैनल को एस्टेब्लिश, और फंक्शनल फूड पे भी करेगा, न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटिक प्रोडक्ट और अदर सिमिलर प्रोडक्ट पे भी साइंटिफिक पैनल को बनाएगा. कॉन्टामिनेंट इन फूड चेन, उसके ऊपर भी साइंटिफिक पैनल को बनाएगा. तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट चॉइस हो जाएगा. और अभी तक कितना साइंटिफिक पैनल है, तो अभी तक 21 साइंटिफिक पैनल है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, as per FSS Act, the scale of certain mixture is prohibited. The sale of certain mixture is prohibited. The FSS Act के अकॉर्डिंग कुछ मिक्सचर का सेल क्या है, प्रोहिबिटेड है. Which of the following is included in this? इसमें से कौन सा इंक्लूडेड है इसमें. तो यहाँ पे बात होता है कंडेंस मिल्क, वाटर मिक्स्ड विथ मिल्क, कर्ड मेड फ्रॉम पेस्चराइज्ड मिल्क, कॉफी एंड चिकोरी ब्लेंड. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस हो जाएगा. वाटर को हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं एज एन एडमिक्सचर, मतलब यहाँ पे हम लोग मिल्क के साथ वाटर को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, प्रोहिबिटेड है. तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है कि जो यहाँ पे हम लोग अगर कोई चीज को मिक्स करते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिक्सचर. जैसे कि यहाँ पे सेल ऑफ सर्टेन एडमिक्सचर इज प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पे कुछ एडमिक्सचर का सेल करना प्रोहिबिटेड है. जैसे कि यहाँ पे रेगुलेशन है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011. यहाँ पे जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोविजन रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल रेगुलेशन 2011 है, उसके अकॉर्डिंग देयर इज ए प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स. तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कुछ आर्टिकल को सेल करने का, या इंग्रेडिएंट या फिर एडमिक्सचर एटेस्ट्रा विच में हैव बीन कंज्यूम्ड अर्लियर बट ड्यू टू इल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल अनसेफ आर्टिकल वेयर प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड फॉर द कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट. तो इसके इल इफेक्ट के चलते इसको प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा इसका कंजम्पशन को. सेल ऑफ सर्टेन एडमिक्सचर इज प्रोहिबिटेड, जैसे कि दिस रेगुलेशन प्रोहिबिट the sale of certain admixture mentioned that no person shall either himself or by any servant agent sell, या तो वो खुद से या तो कोई एजेंट के द्वारा ऐसा एडमिक्सचर को सेल नहीं करेगा. जैसे कि क्रीम विच नॉट बीन प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मिल्क विच कंटेन लेस देन 25% मिल्क फैट. तो ये सब जो केस हो गया, ये सब एडमिक्सचर केस में आ गया. जैसे मिल्क विच कंटेन एनी एडेड वाटर, घी which contain any added matter not exclusively derived from milk fat. तो ये सब जितना भी ऑप्शन है ये एडमिक्सचर के कैटेगरी में आ जाता है, जिसको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट करता है. तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो जाएगा. देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसमें से कौन सही नहीं है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में. तो इसका हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो इसका ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड है. It is a single reference point of all matter related to food safety and standard
ये बात भी सही है। FSSAI हैज established अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो FSSAI का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर में। हाँ, ये बात भी सही है। FSSAI हैज established फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो FSSAI इस्टेब्लिश करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को, तो ये बात क्या है? गलत। FSS एक्ट के अंदर में फूड अथॉरिटी को बनाया गया है, जो कि हमारा FSSAI है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्टिकल इशू ऑफ FSS एक्ट इंक्लूड। तो जो वर्टिकल इशू है FSS एक्ट में वो इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर ले, पहले एक होता है वर्टिकल इशू और दूसरा होता है हॉरिजेंटल इशू। तो ये इसमें क्या होता है, जो वर्टिकल इशू में आता है वो आता है स्वीट कॉन्फेक्शनरी आता है, शुगर आता है, हनी आता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आता है, वाटर आता है, फ्लेवर्ड वाटर आता है, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ऑयल आता है, एंड फैट आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है, देयर प्रोडक्ट्स आता है, इंक्लूड ड्राइड फ्रूट एंड नट्स एंड सॉल्ट्स आता है, स्पाइसेस कॉन्डेमिनेंट्स आता है, सीरियल्स आता है, पल्सेस आता है, लिगुम्स आता है, देयर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बेकरी, फिश एंड फिशेस प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पोल्ट्री, फोर्टिफाइड एंड इनरिच्ड फूड एक्सपर्ट कमेटी ऑन ऑर्गेनिक फूड। तो यहाँ पे जितना भी वर्टिकल इशू में ये सब आता है। देन हॉरिजेंटल इशू में क्या आता है? हॉरिजेंटल इशू में फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग हो गया, प्रोसेसिंग एड्स हो गया, एंड मिनरल्स इन कांटेक्ट विद फूड हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, फंक्शनल फूड हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, डाइटिक प्रोडक्ट हो गया, एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स हो गया, बायोलॉजिकल हैजार्ड कॉन्टामिनेंट्स इन फूड चेन हो गया, लेबलिंग एंड क्लेम एडवर्टाइजमेंट, मेथड ऑफ सैम्पलिंग हो गया, एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। ये सब क्या आता है? हॉरिजेंटल इशू में आता है। तो यहाँ पे हम लोग दो इशू का बात करते हैं, वर्टिकल इशू और हॉरिजेंटल इशू का। तो यहाँ पे जो वर्टिकल इशू ऑफ FSS एक्ट किसको इंक्लूड करता है? इंक्लूड करता है वाटर फ्लेवर्ड वाटर एंड बेवरेजेस को। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन सी हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कोडेक्स एलिमेंट्रियस स्टैंडर्ड आर यूज्ड बाय। तो जो कोडेक्स एलिमेंट्रियस स्टैंडर्ड है ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, कोडेक्स मेंबर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, member of public to protect health and ensure fair practices in food trade, food manufacturers to promote food trade। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? कोडेक्स मेंबर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ। यहाँ पे क्या होता है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस में इनका जो कोडेक्स मेंबर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका अपने कंज्यूमर के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। अब फूड ट्रेड में फेयर प्रैक्टिस करने के लिए अब कोडेक्स एलिमेंट्रियस को यूज किया जाता है कोडेक्स मेंबर के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए का अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस में जो कोडेक्स मेंबर होते हैं उनके लिए होता है। तो अगर कोडेक्स के बारे में हम लोग और कुछ जाने तो कोडेक्स में अभी कितना है? 189 कोडेक्स मेंबर होते हैं अभी है, जिसमें कि 188 मेंबर कंट्रीज है और एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूरोपियन यूनियन। और इसमें अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंट्रियस इन 1964। तो यहाँ पे 1964 में इंडिया कोडेक्स का मेंबर बना है। और कोडेक्स एलिमेंट्रियस है क्या? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फूड कोड। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अकॉर्डिंग टू FSS एक्ट द फुल फॉर्म ऑफ COA। तो COA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो COA का फुल फॉर्म होता है
सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ COA का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है FSSAI हैज मेड मैंडेटरी बाय हुम। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किसके द्वारा मैंडेटरी बनाया गया है? तो ये मैंडेटरी बनाया गया है FSS एक्ट 2006 के अंडर में। तो FSS एक्ट 2006 जो है वो क्या करता है? FSSAI इसके अकॉर्डिंग क्या है? मैंडेटरी है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एक्ट ऑर्डर या ऑर्डर विच इज नॉट डीम्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि FSS एक्ट 2006 जब बना था तो उससे पहले कुछ एक्ट को डीम्ड कर दिया गया था, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1998, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल de-oiled meal एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर 1967 और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, या फिर कोई अदर ऑर्डर हो जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंडर में जो फूड से रिलेशन रखता हो वो हो। तो इसमें कौन सा एक्ट है जिसको नहीं डीम्ड किया गया था आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSS एक्ट? तो इसमें से फूड प्रोडक्ट ऑर्डर तो है, और यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 भी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 भी है, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट 1976 ये इसमें नहीं डीम्ड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एज पर FSS एक्ट 2006 परचेजर में हैव एनी फूड एनालाइज्ड बाय। जो परचेजर है वो कोई भी फूड को एनालाइज करवा सकता है, फूड आर्टिकल को एनालाइज करवा सकता है बाय कब? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग परचेजर कब किसी फूड आर्टिकल को एनालाइज करवा सकता है? कैसे करवा सकता है? इन्फॉर्मिंग द फूड बिजनेस ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हिज इंटेंशन। तो जब एक परचेजर अपना फूड को एनालाइज करवाना चाहता है तो क्या करेगा? उसको पहले फूड बिजनेस ऑपरेटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है जब वो उसको परचेज कर रहा है, और उसको अपना इंटेंशन भी बताना पड़ता है। किसको? परचेजर को अपना इंटेंशन फूड बिजनेस ऑपरेटर को बताना पड़ता है। तो ये बात सही है। सेंडिंग परचेज फूड फॉर एनालिसिस विदाउट इन्फॉर्मिंग FBO, ये गलत बात है। हम लोग अगर किसी हम लोग फूड आर्टिकल को अगर हम लोग एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसको हम लोग को इन्फॉर्म करना होगा, किसको? FBO को, और अपना इंटेंशन बताना पड़ेगा। सेंडिंग टू पार्ट टू फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये बात भी गलत है। डिवाइडिंग सैंपल इनटू 3 पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सैंपल को, तो ये भी गलत है। यहाँ 3 पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का जो सेक्शन 40 है उसके अकॉर्डिंग क्या था? परचेजर कैन हैव फूड एनालाइज्ड प्रोवाइडेड दैट द परचेजर इन्फॉर्म फूड बिजनेस ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ परचेज। वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को परचेज करने के टाइम में उसको इन्फॉर्म करेगा, और क्या करेगा? अपने इंटेंशन बताएगा टू हैव फूड को क्यों एनालिसिस करवाना चाहता है। और यहाँ पे क्या होता है? उसको नोटिस देना पड़ता है राइटिंग में, किस फॉर्म में? फॉर्म 5B में, और अपना इंटेंशन उसको बताना पड़ता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द रेगुलेशन गवर्निंग द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स फंक्शन as referenced under
डैश ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो किसके अंडर में इसको रेफरेंस किया गया है? ये किया गया है सेक्शन नंबर 29 का सब सेक्शन 5 में। इसका करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सेक्शन नंबर 29 है उसमें जो सब सेक्शन 5 में बोलता है द रेगुलेशन अंडर विच दिस एक्ट शॉल स्पेसिफाई विच फूड सेफ्टी ऑफिसर आर टू इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट देम। यहाँ पे किसका बात हो रहा है कि रेगुलेशन जो एफएसएस एक्ट के अंदर में वो स्पेसिफाई करेगा कि विच फूड सेफ्टी ऑफिसर आर टू इन्फोर्स, किसको फूड सेफ्टी ऑफिसर को इन्फोर्स करना है और उसको फिर एग्जीक्यूट करना है, आइदर जनरली और इन रिलेशन टू केसेस ऑफ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन और ए पर्टिकुलर एरिया, एंड एनी सच रेगुलेशंस और ऑर्डर में प्रोवाइड फॉर गिविंग ऑफ असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन बाय अथॉरिटी कंसर्न्ड इन 11th administration of the regulation or order or of any provision of this act to any authority so concerned for the purpose of their respective duties under them। यहाँ पे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंक्शन जो है जिसके अकॉर्डिंग रेफरेंस किया गया है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे कैसे फंक्शन करेगा, ये बात किसमें किया गया है? एफएसएस एक्ट 2006 के सेक्शन 29 के सब सेक्शन 5 में। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले हम लोग ये सब स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडेल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो अभी हम लोग पहले ही क्वेश्चन में इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे कि पीएफए एक्ट को भी कंसोलिडेट करके एफएसएस एक्ट 2006 को लाया गया था। तो ये बात क्या है? सही है। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो क्या है, किसके अंडर में है? चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये हम लोग को पता है कि किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। तो यहाँ डायरेक्टरेट जनरल का बात नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है डैश डैश is in charge of food safety machinery of various state of India। जो अलग अलग स्टेट है इंडिया में उसमें कौन है चार्ज में, जिसको फूड सेफ्टी मशीनरी बोला जाता है स्टेट में? तो फूड सेफ्टी मशीनरी स्टेट में किसको बोला जाता है? कौन सा ऑफिसर को जो इंचार्ज ऑफ फूड सेफ्टी मशीनरी में रहे? वो होंगे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट। जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट है वही है चार्ज में किसमें? फूड सेफ्टी एज ए फूड सेफ्टी मशीनरी ऑफ वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही फूड सेफ्टी मशीनरी है इंडिया के अलग अलग स्टेट में। और यहाँ पे अगर हम सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बात करें, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन 30 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करते हैं? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जिनका रैंक क्या होना चाहिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम लोग सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग बात करें तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं किसका पावर को? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पावर को। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड सेट बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड सेट बाय एफएसएसएआई? एफएसएसएआई के द्वारा जो स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए है साइंटिफिक कमिटीज एंड पैनल। साइंटिफिक कमिटीज एंड पैनल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मेंटेन करे स्टैंडर्ड
मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड सेट बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किया जाता है उसका मेंटेनेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? वो है साइंटिफिक कमेटी एंड साइंटिफिक पैनल। तो जो साइंटिफिक पैनल है उसको हम लोग इसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर हम लोग साइंटिफिक पैनल के बारे में बात करते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिकॉग्नाइज्ड ऑडिट एजेंसी शुड हैव वैलिड एक्रेडिटेशन अगेंस्ट। जो रिकॉग्नाइज्ड ऑडिट एजेंसी है उसका वैलिड एक्रेडिटेशन है किसके अगेंस्ट? तो इसका यहाँ पे करेक्ट चॉइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ISO ISC 7020 और 7021। और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है वो FSS एक्ट एंड FSS रूल्स 2011 और FSS एक्ट 2006 पे बेस्ड है। इसको हम लोग और कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हम लोग ISO के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड अथॉरिटी कंप्राइज ऑफ 22 मेंबर ऑफ विच मेंबर्स ऑल मेक अप टू, जिसमें कि ओमेन कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1/3। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो 22 मेंबर फूड अथॉरिटी में हमारा चेयरपर्सन आते हैं प्लस 22 मेंबर आते हैं जिसमें कि इन 22 मेंबर में 1/3 जो है वोमेन होते हैं। तो एज पर सेक्शन 5 ऑफ FSS एक्ट फूड सेफ्टी फूड अथॉरिटी शॉल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन 22 मेंबर आउट ऑफ विच 1/3 शॉल बी वोमेन, जिसमें से 1/3 क्या होना चाहिए? वोमेन होनी चाहिए। तो इससे हमारा यहाँ पे चेयरपर्सन का बात हो रहा था, चेयरपर्सन का बात हो रहा है और यहाँ पे 22 मेंबर का। तो ये हम लोग को एग्जाम से पहले देख लेना होगा कि चेयरपर्सन अभी करंट में कौन है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसे अभी के जो करंट चेयरपर्सन वो कौन है? श्री सुधांश पंत। सुधांश पंत क्या है? करंट चेयरपर्सन है। इससे पहले कौन थे चेयरपर्सन? राजेश भूषण। तो यहाँ पे हम लोग अगर देख लें कि अगर हम लोग सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चेयरपर्सन आते हैं जिसको इलेक्टेड किनके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें जो 22 मेंबर होता है जिसमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर आते हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर, फूड प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव अफेयर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। उसके बाद 7 एक्स ऑफिसियो का जो 2 रिप्रेजेंटेटिव है वो रिप्रेजेंट करते हैं फूड इंडस्ट्री को। 2 रिप्रेजेंटेटिव फिर इसमें और ऐड होंगे जो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को। उसके बाद इसमें 3 मेंबर आते हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट होते हैं और 5 मेंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑन रोटेशन बेसिस। घुमा घुमा करके स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 5 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पर्सन कहाँ से आते हैं? फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से। और 1 पर्सन जो बचे हुए हैं वो कहाँ से आते हैं? रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से। रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से। और एक एडिशनल और इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं कि अभी जो करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है FSSAI का वो कौन है? जी कमल्ला बी राव। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड ऑन। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है पास किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। इसको नोटिफाइड कब किया जाता है? तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं? FSS एक्ट 2006 का। इसको पास कर दिया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। इसको नोटिफाइड कब किया जाता है? इसको नोटिफाइड किया जाता है 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को इसको नोटिफाइड कर दिया जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्ट बनता है 2 अगस्त 2006 को। इसको एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 23 अगस्त 2006 को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट क्या मिलता है? 23 अगस्त 2006 को।
फिर उसको पब्लिश या नोटिफाइड कर दिया जाता है इन गैजेट ऑफ इंडिया कब 24 अगस्त 2006 को। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है हु इज पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मशीनरी इन स्टेट। तो इन ऑप्शन में से कौन है जो यहाँ पे पार्ट है किसका, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मशीनरी इन स्टेट। इसमें कौन है फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मशीनरी इन स्टेट, सेंट्रल मिनिस्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेक होल्डर, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट होगा नहीं, स्टेक होल्डर होगा नहीं और सेंट्रल मिनिस्ट्री होगा नहीं। यहाँ पे अगर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी रहता तो वो हो सकता था और यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द साइंटिफिक पैनल डज नॉट ऑफर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन। साइंटिफिक पैनल ऑफर नहीं करता है एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन। किस पे एक्सपर्ट ओपिनियन साइंटिफिक पैनल नहीं ऑफर करता है, कॉन्टामिनेंट्स के ऊपर, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के ऊपर, या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर, या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसको हम लोग RDA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टामिनेंट तो होगा, बायोलॉजिकल हैजार्ड भी होगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो क्वेश्चन 21 का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है फूड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन इज डन विथ ऑब्जेक्टिव सो एज टू। जो फूड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है करने का। इसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन वेदर द फूड सेफ्टी हैजार्ड एग्जिस्ट, डिटरमाइन करने के लिए कि फूड सेफ्टी हैजार्ड एग्जिस्ट करता है। एसेस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इशू, उसका नेचर क्या है, उस इशू का एक्सटेंट क्या है, उसको पकड़ने के लिए टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और मिनिमाइज पोटेंशियल रिस्क। या फिर हम लोग कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं इन ऑर्डर टू निकालने के लिए और कम करने के लिए पोटेंशियल रिस्क टू द कंज्यूमर। तो ये तीनों बात यहाँ पे क्या है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्या है फूड सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन का, तीनों ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी कॉम्प्राइजेस ऑफ, फूड अथॉरिटी कॉम्प्राइजेस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है फूड अथॉरिटी कॉम्प्राइजेस ऑफ, फूड अथॉरिटी किसको कॉम्प्राइज करता है, मतलब फूड अथॉरिटी कैसे बना, तो ये बना है एक चेयरपर्सन और 22 मेंबर को मिला के। तो इसका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है। द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, गलत बात है। तो चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और चेयरपर्सन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फूड सेफ्टी अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं इन लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो ऑफ फूड अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ साइंटिफिक कमिटी, तो ये भी गलत बात है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट तो किया जाता है लेकिन रिकमेंडेशन किसका होता है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है सिलेक्शन कमिटी का, यहाँ रिकमेंडेशन किसका होता है, सिलेक्शन कमिटी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इज अपॉइंटेड बाय, जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिस इनको कौन अपॉइंट करते हैं, तो इनको अपॉइंट करते हैं तो कमिश्नर ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी है, तो यहाँ पे स्टेट इंक्लूडेड है, तो स्टेट इंक्लूडेड है तो जो कमिश्नर ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी है
इसको कौन अपॉइंट करते हैं? इसको करते हैं स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। तो हम लोग अगर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, जिनका रैंक क्या होता है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का रैंक क्या होना चाहिए? और इसके बिलो नहीं होना चाहिए, रैंक ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 बात करें तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि एक्सरसाइज करता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पावर को। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है एज पर सेक्शन 37 द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट। सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो किसको अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट करता है किसको? स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर को। किसको अपॉइंट करता है? स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर को। तो क्वेश्चन 25 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन बी हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द फंक्शन ऑफ ऑथराइज ऑफिसर इंक्लूड। द फंक्शंस ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर इंक्लूड। तो ऑथराइज ऑफिसर का फंक्शन क्या क्या है? टू इशू और कैंसिल लाइसेंस ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर, टू इशू और कैंसिल लाइसेंस ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगा, इसका लाइसेंस इशू और कैंसिल करने का इसके पास पावर नहीं है। कैरी आउट सर्वे ऑन फूड इंडस्ट्रियल यूनिट इन स्टेट फॉर कॉम्प्लायंस टू स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे स्टेट में इसका कोई काम ही नहीं है। इसका काम कहाँ पे है? यहाँ पे फूड का इंपोर्ट हो रहा है कस्टम के पास। तो यहाँ पे टू इशू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी या एनसीआर नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट एज द केस में बी। केस को अकॉर्डिंग टू द कस्टम अथॉरिटी एंड फूड इंपोर्टर। यहाँ पे एनओसी या फिर एनसीआर इशू करता है कौन? ऑथराइज ऑफिसर। अकॉर्डिंग जैसा केस हो उसके अकॉर्डिंग टू द कस्टम अथॉरिटी, या तो कस्टम अथॉरिटी या तो फिर फूड इंपोर्टर को। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे इंपोर्ट को लेके काम करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो ऑथराइज ऑफिसर क्या है? एक ऑफिसर है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एफएसएसएआई का उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एट डिफरेंट पोर्ट ऑफ एंट्री फॉर द इंपोर्ट क्लियरेंस ऑफ फूड। तो इंपोर्ट क्लियरेंस ऑफ फूड के लिए यहाँ पे ऑथराइज ऑफिसर का अपॉइंट किया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा, जो कि एफएसएसएआई के सीईओ हैं उनके द्वारा। द ऑथराइज ऑफिसर अंडर क्लास 5 ऑफ सेक्शन 47, क्लास 5 ऑफ सेक्शन 47 के अंडर में अगर बात करें तो एक इनका काम क्या ऑथराइज ऑफिसर का? टेक द सैंपल ऑफ इंपोर्टेड फूड आर्टिकल। तो यहाँ पे इंपोर्टेड फूड आर्टिकल का यहाँ पे सैंपल लेना ऑथराइज ऑफिसर का काम है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 27 डैश comprises of food safety survey conducted by FSSAI और स्टेट फूड अथॉरिटी। इसमें से कौन comprises of food safety survey? इसका बात हो रहा है comprises of food safety survey and conducted by FSSAI food authorities। तो इसमें क्या करता है? जो कि फूड सेफ्टी सर्वे होता है किसके, जो कि कंडक्ट किया जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है एक्टिव सर्विलांस होता है। क्या होता है इसमें? एक्टिव सर्विलांस होता है। दो टाइप ऑफ सर्विलांस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। इसमें क्या आता है? एक्टिव सर्विलांस और पैसिव सर्विलांस। एक्टिव सर्विलांस में क्या होता है? एक्टिव सर्विलांस comprises of food safety survey conducted by FSSAI और स्टेट फूड अथॉरिटी। एक्टिव सर्विलांस में किसके द्वारा किया जाता है? फूड सेफ्टी सर्वे किया जाता है एफएसएसएआई या स्टेट फूड अथॉरिटी के द्वारा। और पैसिव सर्विलांस में क्या होता है? एक सिस्टम है बाय विच एफएसएसएआई रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम एफबीओ। अब यहाँ पे एफबीओ को रिपोर्ट को रिसीव करता है एफएसएसएआई, और यहाँ पे एफएसएसएआई के द्वारा ही यहाँ पे सर्विलांस किया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया एक्टिव और पैसिव सर्विलांस के बीच में। तो यहाँ पे जो फूड सेफ्टी सर्वे अगर एफएसएसएआई स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव सर्विलांस।
या फिर एफबीओ का रिपोर्ट को लेगा तो उसको बोलेंगे पैसिव सर्वेलेंस। तो क्वेश्चन 27 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो एफएसओ हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट इंस्पेक्शन ऑफ ए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स प्रेमाइसेस। तो ये सही बात है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर के प्रेमाइसेस को क्या करेगा, इंस्पेक्ट कर सकता है। FSO should do inspection as per checklist available in online FOSCOS licensing and registering system। तो ऑनलाइन जो FOSCOS licensing and registration system है उसके अकॉर्डिंग जो चेकलिस्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग FSO इंस्पेक्शन को कर सकता है। ये बात भी क्या है, सही है। FSO हैज फर्स्ट एक्नॉलेज द एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय DO। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा इंस्पेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाता है FSO को, एंड देन अनाउंस द डेट ऑफ इंस्पेक्शन, और फिर इंस्पेक्शन के डेट को अनाउंस किया जाता है फूड बिजनेस ऑपरेटर थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। तो उसको FSO पहले एक्नॉलेज करेगा इसको जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा एप्लीकेशन फॉरवर्डेड किया गया है और डेट ऑफ इंस्पेक्शन दिया गया है एफपीओ को, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 28 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आर करेक्ट चॉइस। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पेटी फूड मैन्युफैक्चरर्स मीन्स एनी फूड मैन्युफैक्चरर हु। तो पेटी फूड मैन्युफैक्चरर किसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और सेल्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड हिमसेल्फ, या तो खुद से सेल करे, या पेटी रिटेलर हो, हॉकर हो, इंटरेंट वेंडर हो, टेम्पोररी स्टॉल होल्डर हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूट्स फूड इंक्लूडिंग एनी रिलीजियस और सोशल गैदरिंग एक्सेप्ट ए कैटरर। कैटरर को छोड़ के या तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता हो रिलीजियस, या कोई फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है रिलीजियस या सोशल गैदरिंग में। तो ये बात सही है कि ये लोग को पेटी मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। द फूड बिजनेसेस इंक्लूड अ स्मॉल स्केल और कॉटेज such as other industry related to food business or tiny food business with an annual turnover not exceeding 12 लाख। ये क्राइटेरिया पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर का कि अगर ऐसा बिजनेस जो कि स्मॉल स्केल कॉटेज भी हो या फिर टाइनी फूड बिजनेस हो, तो इसमें एनुअल टर्नओवर जिसका 12 लाख से एक्सीड नहीं करता वो लोग को हम लोग पेटी मैन्युफैक्चर के कैटेगरी में डालते हैं। तो ये बात भी सही है। For food business operator including a small scale cottage such as other industry relating to food business and tiny food business with annual turnover exceed 20 lakh। तो 20 लाख से एक्सीड हो गया तो पेटी में नहीं आएगा, ये रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में चला जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग ऑप्शन ए और बी थे ये रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में आता था, और 20 लाख से ऊपर है तो ये लाइसेंसिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये पेटी में नहीं आएगा, ऑप्शन ए और बी सिर्फ पेटी में आएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। और सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जिसमें लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर का बात किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है पेटी मैन्युफैक्चरर जो है कौन है, वो जिसका नॉट एक्सीड 12 लाख, इसका टर्नओवर नॉट एक्सीड कितना हो 12 लाख, इसमें आ जाएगा पेटी फूड मैन्युफैक्चरर में। यहाँ पे दो चीज को हम लोग रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो रेफरेंस लेंगे लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर ऑफ FSS एक्ट 2006 एंड फ्रॉम रेगुलेशन 2011 को रेफरेंस लेंगे पेटी फूड मैन्युफैक्चरर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्वेश्चन 29 का करेक्ट चॉइस ऑप्शन डी हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमिटी प्रोवाइड साइंटिफिक ओपिनियन एंड असिस्ट फूड अथॉरिटी इन डेवलपिंग स्टैंडर्ड थ्रू ए वेल डिफाइंड प्रोसेस।
तो ये सही बात है कि साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमेटी जो है कि वो फूड अथॉरिटी को साइंटिफिक ओपिनियन देगा और असिस्ट करेगा फूड अथॉरिटी को स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में, जो कि एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होगा। द साइंटिफिक पैनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 13। साइंटिफिक पैनल को सेक्शन 13 के अंडर में बनाया जाता है ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। सही बात है कि साइंटिफिक पैनल को सेक्शन 13 के अंडर में बनाया जाता है और साइंटिफिक कमेटी बनाया जाता है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। तो 13 14 के अकॉर्डिंग क्या होता है? 13 के अकॉर्डिंग साइंटिफिक पैनल और 14 के अकॉर्डिंग साइंटिफिक कमेटी बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? ऑप्शन सी को देखते हैं। एफएसएसआई इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग एंड नोटिफाइंग फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। एफएसएसआई इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि नोटिफाइड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को नोटिफाई करते रहे, विच इंक्लूड बोथ, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड दोनों को इसमें शामिल किया जाए। एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर इन्फोर्सिंग वेरियस सिस्टम, और एक अप्रोप्रिएट सिस्टम बनाए इन्फोर्सिंग करने के लिए वेरियस स्टैंडर्ड को। इसमें ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट चॉइस हो जाएगा। तो यहाँ तक रहने देते हैं, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।